Hello students, today's solve example is based on कार्बोकेटाइन केमिस्ट्री। ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है उसी वजह से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास में कंसनट्रेटेड क्या दे रखा है, H2SO4 और हीट दे रखा है। ठीक है, तो अब हम करें क्या, इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें। आप कार्बोकेटाइन की केमिस्ट्री पढ़ते ज़रूर हो, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर कार्बोकेटाइन बनाना कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास में अवेलेबल होते हैं तो हम सबसे पहले H2SO4 का अटैक कहाँ करवाएं। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड पे अटैक कराएं, ऑक्सीजन पे अटैक कराएं, OH पे अटैक कराएं, क्या करें इसके अंदर, इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, इसमें डिहाइड्रेशन करना है, इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये सीखना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो H2SO4 डाला है जो प्रोटोनेशन करेगा। अब आप सब जानते हो कि प्रोटोनेशन करने से हमारे पास में RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमारे पास में अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर अवेलेबल होते हैं, हम हमेशा प्रोटोनेशन वहाँ करते हैं जहाँ कार्बोकेटाइन क्या बनता है, मोर स्टेबल। अब सोचो अगर आपने इस OH का प्रोटोनेशन अगर किया तो इस जगह कार्बोकेटाइन बनेगा, ये तो 2 डिग्री कैटाइन होगा। ठीक है, और अगर आपने प्रोटोनेशन अगर डबल बॉन्ड का किया, ये अगर पोलराइज हुआ इधर की तरफ, ठीक है, और H+ को उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कार्बोकेटाइन बनेगा, ऑक्सीजन के पास कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये बैक बॉन्डिंग करेगा, रेजोनेंस करेगा, उससे कार्बोकेटाइन को क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम कार्बोकेटाइन केमिस्ट्री के सवाल की हम शुरुआत करते हैं, फर्स्ट स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि हम प्रोटोनेशन किसका करें। ठीक है, तो हम प्रोटोनेशन उसका करते हैं जिससे हमारे पास में क्या बनता है, स्टेबल क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो हमने यहाँ पे H+ ऐड किया, वो H+ सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा, डबल बॉन्ड पोलराइज होगा। ठीक है, H+ को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और उसके बाद में इस जगह पे क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन जो बन गया है, ठीक है, अंदर ही कार्बोकेटाइन है और अंदर ही हमारे पास में OH का लोन पेयर है। ये NGP नेबरिंग ग्रुप क्या कर देगा, पार्टिसिपेशन कर देगा। इससे हमारे पास में 1 2 3 4 5 और 6, एक और 6 मेंबर्ड रिंग क्या हो जाएगी, इसमें बन जाएगी। एक तो 6 मेंबर्ड रिंग है ही, ठीक है, एक और हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में, और उसके अंदर साइड में क्या रह जाएगा, इसमें मिथाइल ग्रुप का रहेगा, इसमें रह जाएगा। ठीक है, और H+ यहाँ से मीडियम के अंदर वापस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो H+ पहले अटैक करता है, बाद में रिलीज हो जाता है, मतलब ये रिएक्शन का क्या हो गया, मैं कहूँगा कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दिल्ली प्रोडक्ट बनेगा। एक आसान क्वेश्चन जिसका मेजर प्रोडक्ट अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप क्या है कि H2SO4 की रिएक्शन डिहाइड्रेशन में पढ़ते हो तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे OH का प्रोटोनेशन करके डिहाइड्रेशन कर देंगे और ये आंसर दे देंगे, तो उनको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कि अगर हम प्रोटोनेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, किसका प्रोटोनेशन कर रहे हैं, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो कहाँ अटैक करना है, कहाँ अटैक नहीं करना है, इस तरह के जब आप बेसिक क्वेश्चंस जब आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो आपका JEE एडवांस का जो होगा वो क्या होगा, इसमें लेवल बेहतरीन हो जाएगा और आप JEE के अंदर अच्छे मार्क्स क्या कर पाएंगे, ला पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, दैट्स ओके।